हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो आइए मैं बिना समय गंवाए जो है आपका यह पहला टॉपिक बताता हूँ। क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो जनरली मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जनरली हम मैटर को तीन स्टेट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने क्लास 11th में लिक्विड और गैसेस स्टेट को जान रखा है, वहाँ पे आपने इसको समझ रखा है। हम यहाँ पे जो है इस क्लास 12th में सॉलिड स्टेट को ही जानने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है और सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर्स बताऊंगा सॉलिड स्टेट का। तो आइए हम लोग जो है पहला कैरेक्टर मैं बताता हूँ। जनरली क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड किन कंडीशनों में स्टेबल है। तो सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट में अगर स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या कारण है। तो सॉलिड जो है अपने स्टेट में स्टेबल हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, आप जो है टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए। टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो जनरली बात है कि थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, थर्मल एनर्जी भी कम रहेगी। इसके साथ जो है जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग होगा, जिस काज से जो है आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है उनमें से ये सॉलिड अपनी स्टेबिलिटी को पालेगा। तो इसमें जो है सबसे पहला मैं कैरेक्टर बताता हूं आप लोगों को। फर्स्ट कैरेक्टर है, आप सभी जानते हैं कि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट होता है, फिक्स होता है। तो ये जो सॉलिड होते हैं उनके जो वॉल्यूम है वो क्या है, डिफिनिट है, और इनका शेप भी फिक्स होता है। अगर स्टेट ऑफ मैटर में अगर वॉल्यूम डिफिनिट हो और साथ साथ शेप भी फिक्स हो, शेप भी ना बदले, तो हम उस स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड में काउंट करते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का क्या मतलब है, क्या सेंस है। वॉल्यूम का मतलब यह है कि हमने जो है ये एक रुमाल ये ले रखा है, तो इस रुमाल, ये जो रुमाल हमारा है, इस एटमॉस्फेयर में जितना भी स्पेस कवर कर रहा है, जितना एरिया को कवर कर ले रहा है, ढक ले रहा है, घेर ले रहा है, वही इस रुमाल का वॉल्यूम कहलाएगा, वही इस सबस्टेंस का वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब यह है कि किसी भी सबस्टेंस के द्वारा इस इन्वायरमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में घेरे गए स्थान को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम नाम देते हैं। तो सॉलिड के लिए डिफिनिट होना चाहिए, सॉलिड के लिए फिक्स होना चाहिए, से साथ साथ शेप भी फिक्स होना चाहिए। ये कैरेक्टर है सॉलिड का। सॉलिड का जो दूसरा कैरेक्टर है वह यह है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो आपको मैं ये लिख देता हूँ, डिस्टेंसेस। और साथ साथ क्या है दूसरा, तो तीसरा क्या है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस सॉलिड में, वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी।
जनरली क्या है कि जनरली सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है, हम कंप्रेसिबिलिटी से क्या तात्पर्य रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सब्सटेंस हो, कोई सॉलिड सब्सटेंस हो, और ये हमारा सॉलिड किसी टाइप का ये सॉलिड सब्सटेंस मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए क्यूबिक सॉलिड सब्सटेंस है, ये हमारा एक टाइप का सॉलिड सब्सटेंस है। अभी क्या है कि ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड सब्सटेंस पे अगर हम प्रेशर लगाएं, हम इस सॉलिड सब्सटेंस पे प्रेशर को अप्लाई करें तो क्या हो, वॉल्यूम चेंज हो जाए। अगर सॉलिड सब्सटेंस पे प्रेशर लगाने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो हम बोल देंगे कि वह सॉलिड क्या है, कंप्रेसिबल है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गैसियस जो सब्सटेंस है वो हाईली कंप्रेसिबल है, और प्रैक्टिकली लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, और साथ साथ सॉलिड सब्सटेंस भी इनकम्प्रेसिबल है। पोरस सॉलिड को छोड़ के जनरली सॉलिड सब्सटेंस जो है इनकम्प्रेसिबल कहे जाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी का यही तात्पर्य है, यही कंसेप्ट है कि अगर हम सब्सटेंस पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो अगर वॉल्यूम चेंज हो तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंस क्या है, कंप्रेसिबल है। इसके साथ साथ जो है, जो दूसरा प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी से ही रिलेटेड है, तो वो है रिजिडिटी। क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी में जो है थोड़ा सा ही अंतर है। अगर हम ये ले रखे हैं, क्या हमने एक सब्सटेंस ले रखा है, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो क्या हो कि इस प्रेशर को अप्लाई करने के बाद इसका क्या हो जाए, इसका ये हो जाए कि इसका जो शेप है, शेप वो चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, और साथ साथ क्या हो, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहे। तो ये कंप्रेसिबिलिटी, ये रिजिडिटी का जो है कंसेप्ट है कि सब्सटेंस पे प्रेशर लगाने से शेप तो बदले लेकिन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम ना बदले। अब जैसे मान लीजिए आयरन का राड है, तो आयरन के राड को हम मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं। तो हम आयरन के राड को अगर मोड़ देते हैं तो उसका शेप तो बदल जाएगा लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो जनरली जो है सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। गैसियस सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस जो है में रिजिडिटी नहीं पाया जाता है, उनमें फ्लूइडिसिटी की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ये जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हमारे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।